खुशामदीद नाज़रीन, ETV भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम हाजिर हैं दारुल हुकूमत दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में। ये वही इलाका है जहां 16 तारीख को एक हनुमान जयंती के दौरान तशद्दुद हुआ था और मस्जिद के उसके बाद मस्जिद और उसके आसपास की जो दुकानें थी उनको तोड़ दिया गया था। उसी बुलडोज़र की जो कार्रवाई की गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पे ऑर्डर आ गया था और उन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ पर NDMC का बुलडोज़र चला और जो लोग हैं जिनकी दुकानें थी उनको उनका जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रसीदा है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी दुकान कहाँ पे थी और क्या उसमें काम होता था? और कुशल चौक पे हमारा दुकान था और चिकन फ्राई का दुकान था हमारा। उस दंगे वाले दिन का भी ये फ़ोटो है, हमारा मोबाइल से निकाला है हमने। तो वो उठा के ले गया बुलडोज़र वाला हमारा उस दिन। जो पूरी दुकान उठा के ले गया? जी, उसी के अंदर हमारा दुकान का सारा कुछ सामान, गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ ही रहता है और दुकान के अंदर। और दंगे वाले दिन के बाद जो बुलडोज़र वाला आए थे 20 तारीख को, उसी दिन उठा के लेके गए। अच्छा, उसमें क्या कुछ सामान था? मतलब क्या गैस चूल्हा भी था, जी, जी, सिलेंडर भी था? जी। गैस, चूल्हा, कढ़ाई, गल्ला, मसाला, तेल सब कुछ उसी में ही रहता है। और उसके अलावा क्या कुछ और ज़रिया था माश का खाने पीने के लिए जी क्या? नहीं, वही कमाने का ज़रिया था, वही लाते थे तो सुबह खाना होता था हमारा। उसी से लोन भरना होता है, उसी से सब कुछ हमारा फ़ीस भरना होता है। बच्चे का 4 बच्चे हमारा, 1 लड़का है, 3 लड़की है। 3 लड़का ट्यूशन पढ़ने जाता है और एक छोटी लड़की है 1.5 साल की है। और अभी फ़ीस भी नहीं भरा जा रहा। लोन वाले भी आए थे हमारा घर में लोन लेने। हमने कहा भैया काम-काज तो सब कुछ बंद है हमारा, कहाँ से भरें? कह रहा है कि हम तो नहीं सुनेंगे, हमारा ऊपर से ऑर्डर आया है हमारा। तो हम लोगों को कुछ मदद मिला था कपड़े-वपड़े लेने का, बस बच्चे का कपड़ा, ईद का कपड़ा लेने के लिए कुछ दिया था, उसी से लोन भरा कुछ हमने। अच्छा, कितने का लोन लिया था और किस चीज़ के लिए लोन लिया था? 75,000 का लोन लिया था और दुकान के लिए लोन लिया था। वो दुकान ही अब ख़त्म हो गई। जी, दुकान ही ख़त्म हो गया हमारा, उसी से हमारा लोन भरना होता था। वही ख़त्म हो गया, हम कहाँ से भरें? उसी दिन से हमारा कोई रोज़गार नहीं है, हमारा कमाने का ज़रिया वही था। उसी दिन से हमारा गेट भी बंद है गली में और हमारा कमाने का ज़रिया भी ख़त्म है हमारा बस। अच्छा, जो मकान है ये आपका अपना है, ये किराए का है? जी, हमारा दादा-ससुर का है, इनमें हमारा 4 जने रहते हैं। 4 जने रहते जी, देवर रहता है, चाचा जी रहते हैं, चाचा जी का बेटा रहता है, हम रहते हैं। हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई ज़रिया माश आपका नहीं है, अभी घर का खर्च किस तरह से चल रहा है? अभी खर्च कैसा चल रहा है, उस मदद जब 5,000 रुपये मदद मिला था उसी से चल रहा है। अगर वो नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता हमारा। कुछ कोई लोग आए थे, भैया गली में कोई जन बोले थे इनका बहुत ख़राब है हालत, इनका दिला दो। फिर कोई दे के गया था हमको। अच्छा। राशन भी मिला था हमारा मदरसा से, वहीं से राशन मिला था। वो सब चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा कोई और कमाने का ज़रिया नहीं है। यही है बस। अच्छा, इसके अलावा क्या और भी फ़ोटोज़ हैं आपके आपके? ये तो दुकान और दंगे वाले दिन का फ़ोटो है और ये बुलडोज़र का फ़ोटो है जो उठा के लेके जा रहे हैं। ये है अच्छा। हमारा दुकान बुलडोज़र वाला, ये उठा के लेके जा रहे हैं हमारा फ़ोटो। ये मोबाइल से निकाला है हमने, हमारे पास वीडियो नहीं था, ये फ़ोटो था मोबाइल से निकाला। तो ये हालात जो आपको हमने दिखाए, ये जहांगीरपुरी C ब्लॉक के हालात हैं। ETV भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।